कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं बिल्लियों की कहानी जो शहर के अलग अलग ऑफिस में काम करती है। कहानी पहली, जिंजर बिल्ली। जिंजर कोई साधारण बिल्ली का बच्चा नहीं था। दिन के समय वह एक हलचल भरी मार्केटिंग फर्म विस्कर इंडस्ट्रीज की आधिकारिक सीईओ थी। हर सुबह वह पूंछ ऊंची करके टहलती हुई कार्यालय में जाती थी और रिसेप्शन डेस्क पे अपनी जगह लेती थी। उसके कर्तव्यों में शामिल थी खिड़कियों से छनती सूरज की किरणों में झपकी लेना, पंजा गायन, कागजी कार्रवाई यानी महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर बल्लेबाजी, अनुसंधान का संचालन करना, सहकर्मियों के लंच के आसपास सूंघना, तनाव से राहत प्रदान करना, पालतू जानवरों के लिए कर्मचारियों का सिर काटना, कार्यालय की आपूर्ति की रखवाली करना। किसी ने भी स्टेपलर को छूने की हिम्मत नहीं की। एक व्यस्त दोपहर में एक परेशान ग्राहक मीटिंग के लिए आया। जिंजर ने तनाव को महसूस किया और हरकत में आ गया। वह आराम से गुर्राते हुए ग्राहक की गोद में कूद गई और अपने पंजों से उसे मसलना शुरू कर दिया। ग्राहक की खिसियाहट मुस्कान में बदल गई। सौदा, ग्राहक ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए कहा। जिंजर ने यह जानते हुए कि उसने सौदा पक्का कर लिया है, विजयी होकर चिल्लाया। उसके सहकर्मियों ने खुशी मनाई और कार्यालय तालियों से गूंज उठा। तब से जिंजर को कंपनी के गुप्त हथियार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। जब आपके पास काम पर बिल्ली हो तो कॉफ़ी ब्रेक की क्या ज़रूरत है। दूसरी कहानी, टैबी लाइब्रेरी कैट। शहर के मध्य में एक विचित्र पुस्तकालय खड़ा था जिसमें प्राचीन कब्रें और धूल भरी पांडुलिपियाँ थी। टैबी एक चिकनी काली बिल्ली पुस्तकालय की संरक्षक और अनौपचारिक लाइब्रेरियन थी। उसकी दैनिक दिनचर्या में शामिल थे किताबों को ठंडे बस्ते में डालना, उन्हें अलमारियों से हटाना, फिर उन्हें वापस अपनी जगह पर रख देना, कैटलॉगिंग, प्रत्येक पुस्तक की रीढ़ को सूंघना, एक सूक्ष्म सुगंध छोड़ना, संरक्षक सहायता, गोंदों पर बैठना, मार्गदर्शन करना, सुरक्षा, शोरगुल करने वाले रक्षकों को घूरते हुए। एक बरसात की दोपहर एक संघर्षरत छात्रा एम्मा ने पुस्तकालय में शरण मांगी। वह स्थानीय इतिहास पर एक थीसिस पर शोध कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी प्रासंगिक नहीं मिला। टैबी ने एम्मा की हताशा को महसूस किया और उसकी मेज पर कूद गया। एक उत्सुक पंजे के साथ टैबी ने एक धूल भरी किताब को शेल्फ से हटा दिया। एम्मा ने इसे खोला और शहर के संस्थापकों पर एक भूले हुए अध्याय की खोज की। जानकारी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे चाहिए थी। धन्यवाद टैबी, अम्मा ने कहा। लाइब्रेरी कैट की जादुई अनुसंधान कौशल के बारे में बात फैल गई। जल्द ही छात्र और विद्वान टैबी की विशेषज्ञता की तलाश में पुस्तकालय में आने लगी। लाइब्रेरी की लोकप्रियता बढ़ गई और टैबी एक आइकन बन गया। एक दिन एक प्रसिद्ध इतिहासकार दुर्लभ ग्रंथों की तलाश में आया। टैबी उसे प्राचीन स्क्रोलों को प्रकट करते हुए एक छिपे हुए खंड में ले गया। इतिहासकार मुस्कुराया। इस पुस्तकालय के रहस्य वास्तव में छिपे हुए हैं, जब तक कि टैबी उन्हें प्रकट नहीं करता। टैबी ने यह जानकर गुरगुराहट की कि उसने पुस्तकालय के खजाने को उजागर करने में मदद की है। कहानी तीसरी, बिल्ली राज रेलवे स्टेशन में। एक हलचल भरे भारतीय रेलवे स्टेशन में एक राजसी नारंगी रंग का टय राज प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहा था। उसकी नौकरी यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करना। राज के कर्तव्यों में शामिल है सामान का निरीक्षण, सामान सूंघना, यह सुनिश्चित करना कि कोई आपत्तिजनक वस्तु ना हो, यात्री आराम, गर्म गोद और सुखदायक गड़गड़ाहट की पेशकश, कीट नियंत्रण, आवारा कृतंकों को पीछा करना, शेड्यूल प्रवर्तन, ट्रेन लेट होने पर जोर जोर से म्याऊं करना। एक अव्यवस्थित शाम, एक युवा लड़के रोहन की ट्रेन छूट गई। घबराकर उसने मदद की तलाश की। राज सामान की गड्डियों के बीच बुनाई करते हुए प्रकट हुआ और रोहन को स्टेशन मास्टर के कार्यालय में ले गया। राज की पहल से प्रभावित होकर स्टेशन मास्टर ने तुरंत रोहन को अगली ट्रेन में भेज दिया।
जैसे रोहन चढ़ गया, राज सीढ़ियों पर कूद गया और सुनिश्चित कर लिया कि उसने अपनी सीट मिल गई। रोहन की आभारी माँ ने पूछा, राज को कैसे पता है कि वास्तव में क्या करना है? स्टेशन मास्टर मुस्कुराया, राज हमें वर्षों से प्रशिक्षण दे रहा है। रेलवे स्टेशन के संरक्षक राज के बारे में बात फैल गई। यात्री अपनी यात्राओं के बारे में मिठाइयाँ और कहानियाँ लेकर आए। राज ने पूंछ हिलाते हुए ध्यान से सुना। जैसे ही स्टेशन गूंज रहा था, एक दिन एक खोया हुआ बच्चा भटकता हुआ स्टेशन पर आ गया। राज ने तुरंत बच्चे को खोया और पाया, डेस्क पर ले जाया। बच्चे के राहत महसूस कर रहे माता पिता ने राज को धन्यवाद दिया, जो अब तक नायक के रूप में प्रतिष्ठित है। राज की प्रतिष्ठा स्टेशन से बाहर तक फैली हुई थी। राज की सफलता को दोहराने के लिए एक राष्ट्रीय रेलवे अधिकारी ने दौरा किया। राज ने अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया और जल्द ही भारत भर के रेलवे स्टेशनों पर बिल्ली के समान कर्मचारियों का स्वागत किया। कहानी चौथी, लूना बिल्ली का आर्ट स्टूडियो। एक आरामदायक कला स्टूडियो में लूना, एक चिकनी भूरे रंग की बिल्ली, रचनात्मक की प्रेरित किया। उसका काम कलात्मक प्रतिभा का चिंतन लूना के कर्तव्यों में शामिल है। ब्रश पर्यवेक्षण, पेंट ब्रश पर बल्लेबाजी, रंग परामर्श, जीवंत कला आपूर्तियों के बीच झपकी लेना, मॉडल पेजिंग, सुंदर खिंचाव के साथ कैनवास की शोभा बढ़ाना, आलोचना, समझदार म्याओं की पेशकश। एक संघर्षरत कलाकार सोफिया को एक रचनात्मक अवरोध का सामना करना पड़ा। लूना ने सोफिया की हताशा को महसूस किया और उसके चित्रफलक पर कूद पड़ी। एक नाजुक पंजे के साथ लूना ने सोफिया के स्ट्रोक का मार्गदर्शन करते हुए ब्रश को छुआ। कैनवास बदलते ही सोफिया हाँफने लगी। लूना, तुम एक प्रतिभाशाली हो। लूना, एक कलात्मक प्रतिभा के बारे में बात फैल गई। छात्र उनसे प्रेरणा लेने के लिए स्टूडियो में आ गए। लूना की उपस्थिति ने उत्कृष्ट कृतियों को उभारा। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक ने लूना के प्रभाव के बारे में संदेह करते हुए दौरा किया। लूना के आलोचक के ब्रश स्ट्रोक का मार्गदर्शन करते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन किया। आलोचक ने कहा, इस बिल्ली के पास अद्भुत कलात्मक समझ है। लूना की प्रसिद्धि दुनिया भर की दीर्घाओं तक पहुंच गई। उनकी कलाकृति मानव सहायकों के साथ बनाई गई, रिकॉर्ड कीमतों पर बिकी। कला प्रेमी लूना बिल्ली के समान संग्रहालय का सम्मान करते थे। एक शाम सोफिया ने लूना को धन्यवाद दिया, आपने मुझे अप्रत्याशित स्थानों में सुंदरता दिखाना सिखाया। लूना ने घुरघुराया, ये जानकर कि उसका काम पूरा हो गया। शहर के कार्यालय में काम करने वाली बिल्लियों की ये थी कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी बिल्लियों की कहानी? हमें कमेंट करके बताइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन अवश्य दबाइए ताकि ऐसी मज़ेदार कहानी आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।